धाम वृंदावन में देवराहा बाबा की समाधि के सामने ही यमुना पर घाट का निर्माण किया गया। यह निर्माण ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराया गया, जिसके लिए कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। सबसे मुख्य बात, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस घाट का उद्घाटन किया गया था। प्रत्येक 12 वर्ष में श्री धाम वृंदावन में कुंभ का आयोजन होता है। इसी के मद्देनजर इस घाट का निर्माण कराया गया, लेकिन आजकल यह घाट सुर्खियों में आ गया है। वजह क्या थी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवरा बाबा घाट है, इस पे जो है विशाल गंदगी व्याप्त है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक तो यमुना है बंद करो रे। एक तो वृंदावन धाम है, यमुना जी का पवित्र होना चाहिए, लेकिन अरबों रुपया खर्च हो गया। ये पाली बाल था पहले, वो भी बहुत पैसा खाया, उससे भी कहा अब तक यमुना शुद्धिकरण नहीं हुआ। कितना आंदोलन हो, वृंदावन यमुना जी के नाम पर बहुत पैसे आते हैं, बहुत सब खा जाते हैं, चंदा हो ये, लेकिन वृंदावन आज तक यमुना जी शुद्धिकरण नहीं हुआ। नगर निगम आयुक्त से भी कहा, कुंभ के समय सफाई किया। मैं शैलियाकांत से टीवी के माध्यम से नगर आयुक्त को, शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षण करना चाहता। अखबार में बार बार निकलता है, आज भी अखबार में पढ़ा, जो काले काले लाल लाल कीड़े फड़ गए हैं। तो जब तक हंसनी से नहीं जल छोड़ा जाएगा, शुद्धिकरण न करे। हमारे यहाँ जनता जलानवी स्वयं सहयोग करे, शासन पर सही सब ध्यान दे। जिस घाट को इतने पैसा खर्च किया, 2 महीना में उन्होंने घाट बनवाया, कुंभ क्षेत्र को घोषित कराया, सफाई करा। अब यमुना जी को पूर्ववत स्थिति हो गई है। तो शैलियाकांत जी को भी मैं कहूँगा, न्यायायुक्त को कहूँगा, नगर नियम है, ये सब इस पर ध्यान दें, शासन पर ध्यान दें। अविलंब जो आपके टीवी के माध्यम से, आप मोबाइल ने जो दिखाया, उसके गंदगी को देख के मैं भी हताश हूँ। घाटों की सफाई होना चाहिए, और गंदगी जो मुझे के जैसे आपके मोबाइल में देखा, गंदगी पड़ा हुआ यमुना किनारे, उस गंदगी को सफाई कर गड्ढा खोद के उसमें गड़वा देना चाहिए। और मुर्दे जो डलते हैं, कपड़े लत्ते, यमुना जी प्रदूषण, ये भी प्रदूषण होता है। यमुना जी कोई मरे हुए मुर्दे छोड़ देते हैं, ये भी प्रदूषण का होता है। तो शासन ही कर सकता है, और शासन जब तक ध्यान नहीं देगा तब कोई शुद्धिकरण होगा नहीं। कोरोना का उसे चला है, क्या नाम है, हरियाणा सरकार इसमें जल छुड़वाए, हस्ती कुंड से प्रवाहित हो। जनता भी, जब मथुरा का हो चाहे वृंदावन का है, जितने यमुना किनारे बसे हुए हैं, उनको कर्तव्य है हर एक नाला को बंद करना चाहिए। देखिए शासन, चाहे मोदी सरकार है चाहे योगी सरकार, कोई पैसा भेजता है, पैसा इधर उधर बिखर जाता है, सेवा में काम नहीं आता है, केवल दिखावटी होता है। इसलिए शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे। और नए आयुक्त हैं, वृंदावन के आयुक्त हैं, तिवारी जी हैं, इस सब को ध्यान देना चाहिए और निरीक्षण करना चाहिए। शासन प्रशासन जाके उसका निरीक्षण करे। मैं घाट मोबाइल के अनुसार देखता हूँ, जो कितने घाटों पर भी जहाँ नहाते तो वहाँ गंदगी पड़ा हुआ है, पूरी करके पड़े हुए हैं। अब उनमें इसका समाधान निकालें और इसकी सफाई करें। ये मैं न्यायायुक्त से भी, शासन प्रशासन से, जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक, सबको ध्यान देना चाहिए। धर्म की नगरी है, और बाहर से जनता वैसे ही नहीं आते हैं, उनकी देख करके घृणा फैलेगी, धर्म के प्रति आस्था दिख जाएगी। इसलिए अविलंब इसको शुद्धि करें। इस पर हम साधु भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब तन मन धन से सहयोग करें, तो शासन भी सहयोग करे, कभी काल सफलता होगी। अन्यथा केवल शासन ही पैसे के बल पर नहीं होता, शासन ही कितने संस्था है। सफाई अभियान करें, तो जो हमेशा किनारे जो मुर्दे जलाए जाते हैं, गड्ढा खोला, कपड़े उसे फैला देते हैं, उस कपड़े को ढंग से गड्ढा खोद के रखें, सफाई करें। नहीं तो चाहते एक बुलडोज़र रखा जाए, यहाँ यमुना किनारे बुलडोज़र रखें, बुलडोज़र रख करके जितने भी मुर्दे भी होते हैं, गैया भी जाता है, उसको गड्ढे खोद के दबाते जाए, जितने पूरा है उसको दबाते जाएँ। इससे यमुना किनारे सफाई का बना रहेगा। मैं सभी शासन प्रशासन प्रार्थना को अविलंब इस पर ध्यान दें, इस सफाई करें, नहीं तो बीमारी और फैलेगी। यमुना जी में जो घूमने के लिए जाए उनको बीमारी पड़ रही, जनता भी परेशान, शासन का, इसलिए अभिनव इस पर ध्यान दें।
इस समय स्थिति हो रही है कुंभ निकलने के बाद में यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, आपत्तिजनक चीज़ें यमुना में बह रही हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? यह जो कुंभ मेला इस बार का आयोजित हुआ, निस्संदेह बहुत ही स्तुत्य प्रयास था सरकार का। योगी जी ने जिस प्रकार से उत्साहपूर्वक अधिकारियों को आदेश दिया था उसके अनुसार उसकी संरचना हुई और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि एक पक्के घाट का निर्माण हो गया। और घाट की गुणवत्ता क्या है ये एक आध बरसात निकलेगी, उसके बाद फिर इस पर विश्वास करेंगे हम लोग। लेकिन बहरहाल ये जो अत्यंत सुंदरतम घाट बनाया था, दोनों तरफ बहुत बढ़िया स्टील की रेलिंग लगाई गई है, बहुत मोटी जंजीर लगाई गई है और सामने ही जलधारा भी प्रवाहित हो रही है। परंतु इसके आसपास जिस प्रकार की गंदगी पड़ी हुई थी और यहाँ पर कुछ ऐसे अप्रिय पदार्थ भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कोई मदिरा पान करके बोतल फेंक करके चला गया हो या अन्य कोई अभक्ष्य भक्षण उसने किया हो। इस प्रकार के यदि तत्व यहाँ पर आएंगे और जमेंगे तो जो भक्त लोग सायंकाल यहाँ भजन करने के लिए आते हैं उनके मन में खिन्नता होगी। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है और रात्रि में देर तक यमुना भक्त यमुना तट पर बैठ करके भजन करते हैं, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से होनी चाहिए। और जहाँ तक ये संपूर्ण जितना भी हमारा कुंभ मेला क्षेत्र है इसको संरक्षित करने की बात की जा रही है, इसको वृक्षों से सजा देना चाहिए ताकि ये सदैव बिल्कुल वृंदावन जैसा रहे और कुंभ मेला के लिए आगामी कुंभ के लिए भी तैयार है। कुंभ में को देखते हुए जो वृंदावन में जो विशाल जो घाट बनाए गए और घाटों की आज दुर्दशा वो हो रही है कि ना तो यहाँ सफाई है, ना यहाँ प्रकाश की व्यवस्था है और आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं। उसके लिए आप जिला प्रशासन और सरकार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि घाट ये बना है और जिस तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल हमारी यमुना मैया के गर्भगृह में आके इस घाट का निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से ये घाट बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हम तो पहले दिन से ही सशंकित थे इस घाट को लेकर कि ये घाट बनने के बाद कितने दिन चल पाएगा। इस घाट में जो व्यवस्थाओं करने की बात की गई थी, हमें उन व्यवस्थाओं पे भी शक था और धीरे धीरे अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं। पंडा समाज ने और एक इस्कॉन के अक्षय पात्र वालों ने, यहाँ दोनों ने आरती करने के लिए बोला था, मगर आज हम देख रहे हैं कि पंडा समाज को तो उन्होंने तभी मना कर दिया था, दूसरे पक्ष को जिसको यहाँ आरती करने के लिए अधिकृत किया गया, उन्होंने भी यहाँ आरती को एक मखौल सा बना रखा है। कभी होती है कभी नहीं होती है। श्रद्धालु आरती के दर्शन करने के लिए आते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। तीसरी बात, यहाँ जिस प्रकार की गंदगी देखने में आई है पिछले दिनों और जिस प्रकार की वस्तुएं गंदगी में मिली हैं, उससे ऐसा भी लग रहा है कि इस सुरम्य स्थान का भारी दुरुपयोग भी हो रहा है। कुछ लोग यहाँ एकांत पाकर ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारी यमुना मैया आंसुओं से और रोती होगी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द सरकार ठोस निर्णय ले और जब ये घाट बनी गया है तो इसकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद करे। यहाँ पर घाट पे पूरी बिजली की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और दूसरी तरफ सरकार का आज भी पैसा पड़ा है जो हमारे यमुना रिवर फ्रंट बनने के लिए, जो कि बहुत आवश्यक था, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे जो शैलजाकांत मिश्र जी जब से आए हैं, यमुना रिवर फ्रंट के मामले में उसी दिन से बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है और किसी भी प्रकार कोई भी उसमें आगे कदम सरकार के नहीं बढ़ रहे। यमुना जल की शुद्धता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, पूरा कुंभ हो गया, उसके बाद भी यमुना जी अभी तक शुद्ध नहीं हो पाई। हमें बड़ा इस बात का कष्ट है कि भाजपा की जब सरकार बनने से पहले हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने ये दावा किया था कि मैं अपने कार्यकाल में यमुना जल को आचमन योग्य और स्वच्छ और निर्मल बनाऊंगा। तो आचमन योग्य और स्वच्छ निर्मल बनना तो बहुत दूर की बात है। आज स्थिति ये है कि पहले तब भी हम लोग प्रयास करके कुछ नालों को रुकवाया करते थे, आज तो खुलेआम पूरी यमुना में इतने नाले गिर रहे हैं, इतनी गंदगी है कि हमें उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की ये अफसरशाही या मथुरा ज़िले में चल रही है, ये लोग कभी भी यमुना को शुद्ध होने देंगे। ना तो हमारे राजनीतिक लोगों में इच्छा शक्ति है यमुना को शुद्ध करने की और ना ही यहाँ के अफसर लोग चाहते हैं। हम लोग धर्म रक्षा संघ की ओर से पहले भी प्रयासरत थे और अभी फिर से हम नए सिरे से आंदोलन खड़ा करेंगे। ये कोरोना काल समाप्त होने के बाद यमुना जी की स्वच्छता को, निर्मलता को और अविरलता को लेकर एक नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा। भारत जी, लगातार भाजपा द्वारा या श्रीकांत शर्मा जी द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली में अपनी सरकार ना होने के कारण वहाँ से दूसरे दल छोड़ा जा रहा है, उसको आप कितना सही मानते हैं?
देखिए, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना ये उचित नहीं है। ये तो केवल सरकार की अकर्मण्यता की एक बहानेबाजी है। दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं कि उन दिल्ली से ऊपर वाले, आज हरियाणा में इनकी सरकार है। यमुना जी जो हमारी बंधक बनाई हुई है वो दिल्ली वालों ने नहीं बनाई, वो हमारे हरियाणा के लोगों ने बनाई हुई है, और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अगर आज भाजपा के जो बड़े नेता हैं, भाजपा का नेतृत्व चाहे तो यमुना मैया हरियाणा से मुक्त होकर अविरल रूप से हमारे ब्रज में जैसे पहले बहा करती थी ऐसे अब भी बह सकती है। भाजपा के द्वारा संतों को कई बार आश्वासन दिया गया कि जमुना जल को शुद्ध किया जाएगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? संतों का तो देखिए धीरे धीरे अब भाजपा के इस आश्वासन से विश्वास उठता जा रहा है। संत लोग अंतरात्मा से बहुत दुखी हैं। केवल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, वो बार बार संतों को आश्वासन भी दे देते हैं, उनके आश्वासन पर संत विश्वास भी करते हैं, मगर यहाँ जो नीचे की अफसरशाही है और निचले स्तर के जो लोग हैं वो कभी भी योगी जी के द्वारा बताए गए किसी भी कार्य को आगे बढ़ाते नहीं हैं। और हमें बड़ा दुख है कि भाजपा के आने के बाद यमुना की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। मतलब आपका कहना है कि भाजपा करने को तैयार है लेकिन अफसर करने को तैयार नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। भाजपा भी जो भाजपा के नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व है या और जो दूसरा बड़ा नेतृत्व है, वो भी इसमें गंभीर नहीं है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।